Hello guys, welcome to this platform. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notifications timely. So in this video, we are going to discuss a news related with Reliance Industry Limited. जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक्वाइजेशन को लेकर के एक अपडेट है, वो आपको देना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे थर्सडे के दिन यानी 24 दिसंबर के दिन का बिजनेस कैसा गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। 1947 की ओपन प्राइस के बाद 1945.90 के लो बनाने के बाद 1998.80 का हाई बनाता है इंट्राडे के ट्रेड में। वहीं अगर हम बात करें लोअर सर्किट एंड की तो 1749.50 का था और अपर सर्किट एंड 2138.20 का था। टोटल यहाँ पे जो वॉल्यूम ट्रेड होता है 95,88,577 क्वांटिटीज़। वही चीज़ अगर आप बीएससी पे देखेंगे तो 2,89,379 ये टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है। वहीं अगर आप क्लोजिंग प्राइस चेक करेंगे एनएससी के ऊपर तो 1994.15 के ऊपर क्लोज होता है, जो कि 2.59% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 1943.85 की कंपेयर में, या फिर 50.30 पॉइंट ऊपर क्लोज होता है। मार्केट कैप अगर आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तो सबसे ज़्यादा है 1.2 मिलियन करोड़ रुपीस, यानी 12,85,249.11 करोड़ रुपए। 52 वीक लो अगर आप देखें रिलायंस का तो 867.43 का था और 52 वीक हाई है 2369.35 का। डिलीवरी परसेंट देखें तो ये जो टोटल आपको वॉल्यूम बताया था मैंने 95,88,577 का, उसमें से 34.76% लोगों ने डिलीवरी के लिए एक्वायर किया है। इंडस्ट्री का पी रेशियो देखें तो 37.55 है और डिविडेंड दिया है 65% का। रिटर्न परसेंट देखें अगर हम लोग लास्ट के एक महीने या एक हफ्ते का तो 1 वीक में 0.43% का पॉजिटिव रिटर्न, ईयर टिल डेट में 32.96 का पॉजिटिव रिटर्न, एक महीने का अगर देखें तो 1.53% है। और अभी जो आप लोगों के सामने मैं न्यूज़ बताने जा रहा हूँ उसको समझाने के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें समझाऊंगा, उसके बाद ही वो आपको समझ में आएगा। पहले आप हेडिंग देख लीजिए, यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज टू एक्वायर 50% स्टेक इन IMGR। अब पहले मैं समझाता हूँ कुछ टर्म्स को, उसके बाद आप इस बात को समझ पाएंगे। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि IMG है क्या। IMG क्या है? IMG इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप। ये बेसिकली क्या है कि एक ग्लोबल स्पोर्ट इवेंट और टैलेंट मैनेजमेंट कराने वाली एक कंपनी है। आप बात समझ पा रहे होंगे होपफुली। ये एक स्पोर्ट इवेंट और टैलेंट मैनेजमेंट कराने वाली एक कंपनी है जो कि न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्ड है। और बेसिकली देखा जाए तो 2013 से लेकर के अभी तक एंडेवर और सिल्वर लेक की पार्टनरशिप है। ये कंपनी बेसिकली एंडेवर एंड सिल्वर लेक की एक पार्टनरशिप है, 2013 से ये इसको ओन करते हैं और ये 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेटेड है। स्पोर्ट्स इवेंट और टैलेंट, फैशन, मॉडलिंग, इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करवाने वाली एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके बाद दूसरा टर्म आता है जो आपको समझना चाहिए, इसी के साथ आप यहाँ पे आर लगा लीजिए, राइट। IMGR इसका क्या मतलब है? IMGR का मतलब है इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप रिलायंस। अब बेसिकली IMGR क्या है? IMGR एक IMG के साथ, यानी जो अभी मैंने आपको बताया IMG जो कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप है, जो कि सिल्वर लेक और एंडेवर ओन करते हैं उसे 2013 से, उसके साथ में एक इक्वल ज्वाइंट वेंचर है। IMGR बेसिकली क्या है? इक्वल ज्वाइंट वेंचर है IMG ग्रुप के साथ, जो कि वर्ल्ड वाइड काम करता है, ठीक है, ताकि ये इंडिया के अंदर
इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, फैशन या कोई भी मॉडलिंग या इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ काम संभालती है विद इन इंडिया। और इंडिया के अंदर अच्छा खासा इसका टर्नओवर भी है, अभी मैं आपको भी शेयर करूंगा। और 2010 में ये जॉइंट वेंचर बनाया गया था रिलायंस के साथ में, आईएमजी के साथ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इक्वल जॉइंट वेंचर है, यानी 50% आईएमजीआर रिलायंस का ये आईएमजी के साथ एक वेंचर है। अब अगला टर्म आता है आईएमजी सिंगापुर पीटी लिमिटेड का क्या मतलब है। आईएमजी सिंगापुर पीटी लिमिटेड का मतलब ये कुछ नहीं है, ये एक सब्सिडरी है आईएमजी ग्रुप का, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था उसकी एक सब्सिडरी है आईएमजी सिंगापुर पीटी लिमिटेड, जो कि पूरी की होली ओन्ड सब्सिडरी है, यानी आईएमजी ग्रुप पूरी तरीके से उसको ओन करता है। और आईएमजी सिंगापुर पीटी लिमिटेड 50% होल्ड करती है आईएमजीआर के अंदर। आप बात को समझ पा रहे होंगे होपफुली। तो अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है उसको समझिए। ओके, अब न्यूज़ ऐसी है, पहले उससे पहले मैं आपको एक टर्म और समझा देता हूँ। डीपीए का क्या मतलब होता है। डीपीए को कभी कभी शॉर्ट में डेफिनेटिव एग्रीमेंट, डीए भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डेफिनेटिव परचेज एग्रीमेंट, या फिर सिंपली हम बोलते हैं डेफिनेटिव एग्रीमेंट। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में देखें तो यहाँ पे ये टर्म यूज़ हुआ है। इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि ये एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो जिसके अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की। जब भी कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी के से मर्जर को या किसी तरीके का एक्वाइजेशन करती है, उससे जुड़े हुए जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, एग्रीमेंट होता है, उन सब का एक रिकॉर्डेड प्रूफ होता है। तो डेफिनेटिव एग्रीमेंट इज नथिंग, इट्स अ सिंपली a record of terms and conditions of two companies which are entering into an agreement for a merger. Are you getting my point? तो यहाँ पे बेसिकली अब क्या हुआ है, बात को आप समझिएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इससे पहले या मैं आपको आईएमजीआर का जो भी टर्नओवर है वो मैं बाद में बता दूंगा। सबसे पहले आप इसको समझिए कि एक्चुअली में हुआ क्या है। हुआ ये है कि बेसिकली यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो डेफिनेटिव एग्रीमेंट, डेफिनेटिव परचेस एग्रीमेंट में एंटर कर चुकी है, ताकि वो आईएमजी सिंगापुर पीटी लिमिटेड जो कि 50% होल्ड करता है आईएमजी रिलायंस लिमिटेड के अंदर, वो पूरा 50% रिलायंस इंडस्ट्री अपने हाथ में लेना चाहती है फॉर ए कंसिडरेबल अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 52.08 का। इसका मतलब है 52.08 करोड़ मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है, इससे कम में ही वो पूरा 50% रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने पास मिल जाएगा, ले लेगी। किससे ले लेगी? आईएमजी सिंगापुर पीटी लिमिटेड से, जो कि होल्ड करती है आईएमजी रिलायंस लिमिटेड के अंदर। और ये पोस्ट कंप्लीशन, यानी जब एक्वाइजेशन हो जाएगा उसके बाद आईएमजीआर जो है, यानी आईएमजी रिलायंस लिमिटेड जो हो जाएगी, वो पूरी की पूरी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाएगी। अभी होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है, राइट। अभी उसके अंदर 50% आईएमजी सिंगापुर पीटी लिमिटेड होल्ड करता है, लेकिन एक्वाइजेशन के बाद उसके पास पूरा इसका हक होगा, यानी पूरी ओन करेगी, और उसको रिलायंस इंडस्ट्री खुद ही रीब्रांड करेगी अपने नेम से। तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको जो चीज़ें बताई गई हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एक चीज़ मेंशन करी गई थी कि यहाँ पे जो भी ये एक्वाइजेशन हो रहा है, इसको लेकर के किसी भी गवर्नमेंट के या रेगुलेटरी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये एक्वाइजेशन है बिल्कुल इसी साल के एंड तक, यानी इस कैलेंडर ईयर के आखिरी तक हो जाने की एक्सपेक्टेशन है, राइट। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा आईएमजीआर यानी इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप और रिलायंस, यानी इनके बीच की जो डील है, यानी आईएमजीआर ग्रुप में लिमिटेड की मैं बात करना चाहता हूँ, तो वो उसका जो टर्नओवर है फिजिकल ईयर 2020 में 181.70 करोड़ था। वहीं अगर हम देखें फिजिकल ईयर 2019 में तो 195.55 करोड़ था, और फिजिकल ईयर 2018 में इट वाज 158.26 करोड़।
इसके अलावा अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो फिजिकल ईयर 2020 में 16.35 करोड़ रुपीस का था। फिजिकल ईयर 2019 में इनका जो नेट प्रॉफिट था, यानी PAT पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट वाज 19.25 करोड़। और फिजिकल ईयर 2018 में 15.82 करोड़ रुपीस का इनका नेट प्रॉफिट था। तो अब एक तरीके से देखा जाए तो ये एक्वाजिशन के बाद रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पूरी तरीके से इसको ओन करेगी, एंड नाउ इट विल बी टर्म्ड एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि स्पोर्ट मैनेजमेंट या फिर किसी भी टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन या फैशन या मॉडलिंग से जुड़े हुए इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराने में सक्सेसफुली काम करती है, ऑपरेट करती है। IMG जो ग्रुप है बड़ा सा, वो वर्ल्ड वाइड काम करता है, जबकि IMGR जो है इंडिया के अंदर काम करती है। और IMG ग्रुप जो मैंने आपको बताया था वो 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेटेड है, हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क। ओके, so this was the news which was very important for all of you guys. I hope you like this analysis and news. If you liked it, please give a thumbs up to encourage this video, and if you want to open Demat account or trading account, then there is a link in description box of this video. If you are new here, consider subscribing. Take care of yourself, and thank you for watching this video.